इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में 2024 चुनाव को लेकर तैयारियों की क्या स्थिति होगी, क्या रणनीति होगी, ये तय करने के लिए ये मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में सपा मुखिया अखिलेश यादव, इसके अलावा अनुराग भदौरिया जैसे नेता शामिल हैं। डिम्पल यादव भी इस मीटिंग में शामिल हैं। अभी बाकी जो नेता अभी बाहर आएंगे उनसे हम बात करेंगे कि इस मीटिंग में क्या तय हुआ, क्या कुछ सामने निकल कर आया है, मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ है जिससे आम जनमानस से कनेक्ट किया जा सके। देखिए, ये प्रवक्ताओं की बैठक थी और प्रवक्ताओं को ये बताया गया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ परोस रही है देश के सामने, कैसे भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, असल मुद्दे पे नहीं बात कर रही है। बीजेपी मणिपुर पर नहीं बात कर रही है, बीजेपी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है उस पर बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रही, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही, किसान पर बात नहीं कर रही है। ये असल मुद्दे से भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं जो वादे करके जनता के बीच से आए थे, आप उनसे क्यों भाग रहे हैं? आप तो महंगाई के खिलाफ आए थे, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप तो डीजल पेट्रोल के दाम कम करने आए थे, आप तो रुपए को डॉलर के बराबर करने आए थे, आप स्मार्ट सिटी बनाने आए थे, बुलेट ट्रेन लेकर के आए थे। आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस पर? क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपने सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार किया, कोई काम नहीं किया। जो मुद्दे होते हैं 5 साल, जैसे 2014-2019 चुनाव के समय, ये जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं बदल जाते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, बदल नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में माहिर है और कहीं न कहीं देश का मीडिया उस पर मदद कर देता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम लोग क्योंकि मीडिया में पक्ष रखते हैं पार्टी का, तो हम लोगों को बताया गया कि क्या रखना है, किन मुद्दों पर बात करनी है और किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना है। यानी कि आरोप लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जो पार्टी के नेता हैं, बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धार्मिक जो तीर्थस्थल हैं उस पर सवाल उठाते हैं, धार्मिक जो धर्म ग्रंथ है उस पर सवाल उठाते हैं। इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा धार्मिक बातें कौन करता है? ये बातें उनके बारे में क्यों नहीं पूछी जाती हैं? धर्म आस्था अलग विषय है। देश और सरकार संविधान से चलेगी और जिस संविधान को लगातार भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर कर रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को, उनके नफरत को हमारी लोगों की जिम्मेदारी है कि जनता के सामने लेके आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे पार्टी का क्या रुख है? मुझे लगता है कि जो पार्टी का रुख होगा तो सामने आएगा। अभी तो मीडिया ट्रायल चल रहा है ना, तो मीडिया ट्रायल में क्या कहा जाए? तमाम पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है, खासकर जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हम केवल ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है और जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, उनके हक, अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लगातार समाजवादी पार्टी लड़ेगी। जो पसमानदा मुस्लिम की बात कहीं ना कहीं भाजपा कर रही है, इसके अलावा वो चाहती है कि मुस्लिमों में एक अच्छी खासी पैठ बनाई जाए, क्या लगता है? भाजपा नहीं चाहती मुसलमानों में अच्छी खासी पैठ बनाई जाए, वो केवल बंटवारा चाहते हैं। हिंदुओं में जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं जात जाति में बंटवारा करके राजनीति करना उनको बहुत अच्छा लगता है। हम समाजवादी लोग उसी बंटवारे के खिलाफ हैं। हम बराबरी की बात चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, हम सबके सम्मान और सबके अधिकार की बात करना चाहते हैं। हम में और भाजपा में यही अंतर है। क्या कुछ अलग होने वाला है पार्टी की तरफ से? क्या रणनीति है जिससे अलग यही होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में भाजपा हारने वाली है और समाजवादी पार्टी और जो पीडीए है और जो इंडिया है वो जीतने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह की मीटिंग थी और क्या कुछ डिसाइड हुआ इस मीटिंग में? देखिए, हमारी मीटिंग होती रहती हैं, हम प्रवक्तागण हैं, सब लोग साथ में मिलते हैं।
तो हमारी मीटिंग में यही बात हुई थी कि अब जो इलेक्शन आने वाला है, जाहिर सी बात है उसकी रणनीति बनेगी। हम लोग आपस में रणनीति बनाई है। हम अपने जो अच्छे काम किए हैं समाजवादियों ने वो जनता तक लेकर आएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जनता को बताएं कि भाई हमने आपके लिए ये काम किया है। और जहां भाजपा ने आपको झूठ बोला है, जनता को ठगाए, खैर उसका पुलिंदा तो बहुत बड़ा है। अगर खोल दिया गठरी तो अभी 4-5 दिन लग जाएंगे कि भाई उन्होंने क्या क्या झूठ बोले हैं। उसके बाद वो धर्म का नाम ले लेते हैं ताकि इंसान को इंसान से बांट सकें। तो वो सारी चीज़ों को हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से जनता के सामने लाएंगे। उनको बताएंगे भाई देखिए हालात क्या हैं मुल्क के, और मुझे पूरा यकीन है जो हमारा गठबंधन है इंडिया का वही जीतेगा, और जो भाजपा का एनडीए का जो डीएनए है जिसमें सिर्फ जहर भरा है वो हार जाएगा। जो यूसीसी का मुद्दा है, इसके अलावा नेता हैं पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका जो बयान अक्सर आते रहते हैं धार्मिक, इसके अलावा मंदिरों को लेकर, उसके बयान पर पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, मैं जो असल मुद्दे, जैसे मैंने आपसे कहा अभी, हमारी बात भी अभी यही हुई थी, हमें जनता के सामने असल मुद्दे लाने। कोई इंडिविजुअल क्या बोलता है वो हम नहीं जानते, ना कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे तो भाजपा के अंदर से बहुत सारी ऐसी बातें निकलती हैं जिनके बारे में बात करना शुरू कर दें तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत सारे धर्मों के, अपने खुद के धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में बहुत सारी हर तरह की भाजपा के लोग बात करते रहते हैं। तो वो छोड़ दीजिए, असल मुद्दा है उसको पकड़ के रखते हैं। हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में सही मुद्दों पे इलेक्शन हो, विकास के मुद्दों पे वोट पड़े। क्योंकि जब आप विकास के मुद्दों पे वोट डालेंगे तो गवर्नमेंट भी डरी हुई होगी, भैया विकास के नाम पे वोट देते हैं, फालतू बातों पे नहीं देते हैं। भाजपा अब तक फालतू बातों पे वोट लेकर आई है, ध्रुवीकरण पे, नफरत फैलाने पे। इस बार जनता उनको ऐसे वोट देने वाली नहीं है। उनका बोरिया बिस्तरा बांध के उनका बाय बाय गुड बाय होने वाला है। यह जो गठबंधन है, पीडीए जो बना है, ये इसके अलावा समाजवादी पार्टी खास तौर पर क्या कुछ अलग करना चाह रही है जिससे आम जनमानस से वो कनेक्ट हो पाए? जी, समाजवादी को अलग करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। समाजवाद की जो विचारधारा बहुत पुरानी है, जो लोहिया जी के वक्त से चली आ रही है, हमें उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है। हमें जो कुचला तबका है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो अल्पसंख्यक है, उसको हमें, उसके उत्थान के लिए जो काम हमसे हो सकता है वो हमें करना है। रोज़गार बनाने हैं हमें, और रोज़गार आप तब बना पाएंगे जब बाहर से आप इंडस्ट्रीज़ ला पाएंगे। इंडस्ट्रीज़ आप ला पाएंगे तब जब अगर आपके मुल्क में, आपके प्रदेश में माहौल अच्छा है। जिस मुल्क में, प्रदेश में नफ़रत, हिंसा फैली हो, वहाँ कोई कंपनी आके काम नहीं करना चाहेगी। तो ये भाजपा की वजह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कंपनियाँ क्यों नहीं आए आज के दौर में? क्योंकि उनको पता है दंगा करा देंगे, कभी भी इलेक्शन आएगा दंगा करा देंगे। समाजवादी होता है तो कम से कम लोग सुकून से सोता है कि भैया यहाँ दंगे फसाद नहीं होने वाले हैं, यहाँ सुकून। हाँ, लेकिन खैर भाजपा का अपना भी वहाँ चला करता है। आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, दंगे से, जब भी सांप्रदायिक दंगा होता है, उससे फ़ायदा किस पार्टी का होता है? सिर्फ भाजपा का फ़ायदा होता है। ये इलेक्शन से पहले कुछ भी कर सकते हैं आप, मैं, हम सबको तैयार रहना चाहिए। इनकी जो भी चाल होगी इसको निस्तो नाबूद करना चाहिए ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, हमारा प्रदेश तरक्की कर सके। हरियाणा का जो नूह में जो स्थिति बनी हुई है हिंसा की, जी, वो किस वजह से बनी है? ये भाजपा की विफलता है। भाजपा जहाँ जहाँ सरकार में रहती है और जहाँ जहाँ विफल होती है, इलेक्शन से पहले वो सिर्फ दंगा फसाद कराती है, और उसके दंगा फसाद के अलावा उसको और कोई काम नहीं आता। झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। इतने सारे एयरपोर्ट बना दिए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं इतने सारे IIT बना दिए। जब उनको पता है कुछ नहीं बना पाए हैं, इलेक्शन पास आ रहा है, तो चलो धर्म की बात कर लो, लोग आपस में लड़ मर लेंगे और इनका इलेक्शन जीत जाएगा। तो मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपने देश के लोगों से, कि भाई प्लीज़ आप अब इन चीज़ों से बाहर निकलिए और देश की भलाई के लिए सच्ची अच्छी पार्टी को वोट करिए, इंडिया को वोट करिए। अच्छा, जो पार्टी के अंदर टूट हो रही है, पार्टी के नेता जो है टूट कर बीजेपी में जा रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? कौन सी पार्टी में टूट हो रही है? समाजवादी पार्टी के कई नेता जो है भाजपा में चले गए। कहाँ चले गए? भाजपा में चले गए। समाजवादी पार्टी से कोई जो समाजवाद का होगा, जो समाजवादी विचारधारा का होगा, वो समाजवादी को छोड़ के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ के जा नहीं सकता। जो ऐसे ही लोग हैं, उनके बारे में जो मौका परस्त लोग हैं वो हर जगह होते हैं। बाकी आप जानते हैं भाजपा क्या करती है, ईडी का डर दिखा देगी, सीबीआई का डर दिखा देगी। तो कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जिनकी दाढ़ी में तिनका है वो इधर उधर भाग जाते हैं भाजपा के डर से। हम जैसे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा के समाजवादी जो हैं, वो असल जो समाजवादी है, वो भाजपा से या किसी सीबीआई ईडी से डरता नहीं, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। तो आप ये मत कहिए समाजवादी से चला गया। समाजवादी से कभी ना कोई गया है ना कोई जाएगा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से कैसे सामना करना है, इसके लिए आज रणनीति बनी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जब कोई बड़ा झूठ बोलेगी तो उसका सामना समाजवादी पार्टी करेगी, जनता के सामने सच लाके। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में झूठ बोलने का काम किया। बेरोजगारों से, नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से वादे किए थे, किसानों को ठगने का काम किया, नौजवानों को ठगने का काम किया। तो उन सब मुद्दों को लेकर आज बैठक थी और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पीडीए इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। पीडीए और इंडिया जो गठबंधन है, दोनों को कैसे मजबूत करने की? देखिए, पीडीए इस देश में जो बना हुआ एक विपक्षी दलों का, समान विचारधारा वाले दलों का गठबंधन है, उसका नाम इंडिया है। और पीडीए हमारी विचारधारा भी है। नेताजी ने, मान्यवर काशीराम जी ने जो सपना देखा था पिछड़े दलित किसान मजदूरों का, उस सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं और इस देश का पिछड़ा किसान, मजदूर, नौजवान वो मिल के 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। अगर जो बीजेपी है वो राम मंदिर, यूसीसी इस तरह के मुद्दे अगर लाती है तो इंडिया कहीं ना कहीं क्या ऐसा कुछ अलग करेगी कि भाजपा को चुनौती दे दे? देखिए, लाती नहीं, हम तो मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं, यही मुद्दे लेके आना है उनको। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो मंदिर पे बात कर ही रहे थे, उनसे पूछिए ना कि किसानों मजदूरों के बारे में कब बोलेंगे, नौजवानों के बारे में कब बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में बीपीएड डिग्री धारक हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, वो आज भी अपनी स्थायी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हाई कोर्ट से जीत के आ रहे हैं, उसके बाद आप उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। तो इस देश का नौजवान, किसान, मजदूर ही भारतीय जनता पार्टी के हिंदू और मुसलमान के नाम पे जवाब देने का काम करेगा। जो पिछले विगत वर्षों में और हाल ही के समय में जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो, चाहे मणिपुर को हो, किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, लखीमपुर कांड हो, हाथरस कांड हो, इसका कितना फ़ायदा इंडिया को होगा? देखिए, हम क्या इस मुद्दों का फ़ायदा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हम किसान, मजदूर, नौजवानों की लड़ाई जो नेताजी लड़ते आए थे, जो सपना नेताजी ने देखा था, वो सपना साकार हो। आज पिछड़ों का हक नहीं मिल रहा है, उस हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही। अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी पीडीए मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी पर एक और आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं वो जमीन पर जो है दिखती नहीं है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी तो पिछले 1 साल से पार्टी ऑफिस नहीं बैठ पाते हैं। अगर हफ्ते में 1 दिन रहते हैं तो 6 दिन बाहर रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को, विरोधियों को अगर नज़र नहीं आते हैं तो हम समझते हैं उनको अपनी आँख का इलाज कराना चाहिए। देखिए, ये जो है समाजवादी पार्टी के जितने स्पोक्स पर्सन हैं, जो मीडिया पैनलिस्ट थे, उनको बुलाया गया था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि कैसे पार्टी को आगे ले जाना है। और 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 9 साल की इनएफिशिएंसीज रही हैं, खासकर केंद्र सरकार की, उसके खिलाफ कैसे समाजवादी पार्टी को क्षेत्र में जाना है, उसी पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा पार्टी का जो ये भी कहा जा रहा है कि स्टैंड यूसीसी को लेकर क्या है, इसके अलावा ज्ञानवापी, राम मंदिर, इस तरह के मुद्दे, और ख़ास तौर पर जो नेता हैं पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके जो बयान हैं उस पर पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा है कि हमेशा प्रोग्रेसिव चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ती है। जनता के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, आप अभी देखिएगा कि जो बारिश हो रही है उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। तो जो बेसिक मुद्दे हैं जनता के, उनको लेकर ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और 2024 के चुनाव में जाएगी। लेकिन जो पार्टी से बड़े बड़े नेता टूट के बीजेपी में जा रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, किस तरह को से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा ये नीति रही है कि वो दूसरों की पार्टी को तोड़ करके अपनी वॉशिंग मशीन में धो करके और उसको साफ करके बाहर निकालते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की के जो संघर्ष से वो निकली हुई पार्टी है। ठीक है, 2-4 लोग टूट करके जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा वोटर इंटैक्ट है। इनफैक्ट वोटर हमारा जो है वो बढ़ रहा है और 2024 में जनता जो है समाजवादी पार्टी को यूपी में कम से कम 70 सीटें जिताने का लक्ष्य है और 70 सीटें कम से कम जिताएगी। पल्लवी पटेल जो नेता हैं उनके बारे में भी अफवाहें चल रही हैं, इस पर कितना आपको लगता है कि सच्चाई? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अफवाहों का काम ही करती है। आज वो पल्लवी पटेल जी की बात कर रही है, कल किसी और की बात करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो इंटैक्ट हैं और क्षेत्र में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के समाजवादी पार्टी का काम कर रहे हैं। और आने वाली तारीख में आप ये मान करके चलिए कि 2024 में जनता अपने वोट से करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी की इन विघटनकारी शक्तियां जो हैं उनके खिलाफ देगी।
जो आम जनता के मुद्दे हैं उसको किस तरह से ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके अलावा पीडीए, किस तरह से आम जनता से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे? देखिए, आम जनता से कनेक्ट तभी होंगे जब हम लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो पिछली बार असेंबली के इलेक्शन में जो विधायक का इलेक्शन लड़े थे, या जो ब्लॉक के हैं, या जो कार्यकर्ता बूथ लेवल तक के जो हमारे लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के 2012 से और 2017 के बीच में जो काम किए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसी के जरिए हम लोग जनता से जुड़ रहे हैं और 2024 में इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बीजेपी का जो शासनकाल है वो बहुत ही ढीला है और जो उसकी नीतियां हैं तो बिल्कुल जहरीला है। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। बीजेपी का दूसरा नाम है भ्रष्ट जनता पार्टी। अगर विकास देखा जाए तो जो विकास जो तो अखिलेश यादव जी के जो आने में हुआ है, उनके शासनकाल में हुआ, योगी जी के शासनकाल में नहीं हुआ है। इस चीज़ को हम पुष्टि करते हैं। और जो भी उत्तर प्रदेश में विकास होगा वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगा, बाकी बीजेपी के नेतृत्व में कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी सिर्फ मुंह से बोलती है विकास लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन करती कुछ नहीं है।